अगर खुशी नहीं तो अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। ये देखो, बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल दिया बाबू ने। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। इक्वालिटी, नो पार्शियलिटी। बाबा कहते हैं मैं भी उसी समय ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो ज्ञान देता हूँ उसी समय दादा सुनते हैं। ये नहीं कि मैंने पहले कुछ कह के रखा हो उसे। इतनी इक्वालिटी है। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यह है भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं? देह अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी है ना कि हम पतित है, नई दुनिया पावन जरूर ही होगी, जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाले को। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा ना। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसे बुद्धू है। यहाँ से परंतु यह भी समझना चाहिए, देखो ये समझना कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, इसको भी बाबा क्या कहते हैं? बुद्धू। यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह ही नहीं सकते, नाम ही है कलयुग, पतित पुरानी दुनिया, अंतर है ना। कलयुग को कैसे स्वर्ग कहा जाएगा, सोचने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। साकार में बाबा लिखते थे भाई पुरुषार्थ करना चाहिए ना, समझते नहीं। क्योंकि दूसरे को अगर समझते नहीं, एक क्राइटेरिया बाबा बताते हैं, क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं है। समझने वाला समझाएगा, पक्का है। कोई भी चीज आप, एक कोई हेल्थ से कनेक्टेड ही कोई बात आती है ना कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, जिसको कन्विंस हो जाता है कि भाई ना ये पीना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, जो भी, क्या हो जाएगा वो कहीं भी अगर रहा नहीं जाएगा उसको, क्योंकि उसने समझा है, फिर अनुभव भी किया है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अगर समझते नहीं मतलब दूसरे को, क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं है, खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है, परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते ही नहीं है। कैसे भुलाए? आधा कल्प से पुरानी बातें, कितनी सारी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
ये ऐसा वो वैसा, देवी देवताओं के बारे में, फिर जो जो लीलाएं बताई है उसके बारे में क्या कहेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? तो उसको अब क्लियर करना कितना लग जाता है समय, और सब कोई ना कोई भगत रहे हुए हैं, कोई श्री कृष्ण के, कोई देवियों के भगत रहे हुए हैं, उसी इम्प्रेशन से जी रहे होते हैं। तो कितना समय लग जाता है? 7 दिन में हो जाएगा, ये सारे इम्प्रेशंस क्लियर हो जाएंगे 7 दिन में। कितना टाइम लगा सुमन बेन? लग रहा है ना? इसलिए बाबा कहते हैं ना, टाइम तो लगता ही है। तो इसमें लज्जा आदि की बात ही नहीं है। कैसे भुलाए? भुलवाने की ताकत, ये भूले कैसे हम? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। ये सब बातें जचती तो नहीं थी, लेकिन अब उसको फिर भुलाए कैसे? जब तक क्लियर नहीं करेंगे, कोई दूसरा क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक भूलेंगे नहीं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में, हम उसी में जीते रहते हैं। रिलेशनशिप में भी हो जाती है ना। कब तक? जब तक कोई आकर क्लियर ना करे, नहीं तो कोई इंप्रेशन भूलता नहीं है, जाता नहीं है। तो ये भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां तुमको बहुत बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत में मिले वह खलास हो जाता है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम कितने रिफ्रेश होते हो? तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युग में विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं। विश्राम माना शांति, माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर क्या हो जाते हो भाई? रोज रोज मुरली सुनते हो, क्या हो जाते? दो है रिस्पॉन्सेस, या तो बोर हो जाते या रिफ्रेश हो जाते। एक ही आंसर है, नो डाउट। रिफ्रेश होते हो कि क्या है, वही वही मुरली है। रिफ्रेश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा आते ही है रिफ्रेश करने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं। ये क्या है, वो रिजॉर्ट में जाते हैं ना, दो चीज के लिए। एक तो चेंज हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं, दूसरा अरेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये भी वीकेंड्स में जाओ, वहां रेस्ट हो जाएगा। तो बाबा की मुरली क्या है? रिजॉर्ट। ठीक है, वीकेंड्स में अब जाने की जरूरत नहीं है, बस मुरली सुन लो। बिल्कुल 1 घंटा घर भर याद नहीं आता। नहीं याद आता है ना। हाँ। तो और विश्राम भी मिल जाता है, फिर पूरे दिन का होमवर्क भी मिलता है, तो वैसे भी फिर घर बार भूलना पड़ता है, दोनों बातें। तो बाबा कहते हैं वहाँ यहाँ तुमको रोज बाप समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? सतो प्रधान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी ये बातें नहीं जानते हैं, तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसे रिफ्रेश हो जाए। और बाबा की जो रिफ्रेशमेंट है कितनी पावरफुल है। वो तो चलो वीकेंड्स में शरीर से रिफ्रेश करते हैं, लेकिन पुरानी इम्प्रेशंस, कल किसी ने कुछ हर्ट किया, एलिगेशंस की, मतलब कुछ ऐसी बात हुई, वो भूलते हैं? वो नहीं भूलते जनरली, तो नहीं हो सकता।
हाँ ठीक है, शरीर वो चीजों से, वो व्यक्ति से दूर हो गए, पर वो बातों से 24 घंटे साथ कौन रहता है, व्यक्ति या मन? मन साथ में रहता है। वो मन में वो बातें हैं, तो वो एवरी टाइम लाइव है ना, जब मन में वो बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्य, यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हो तो तुम यहाँ रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। सत्व प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। अच्छा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी बातें ये नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है, सबको अपना फर्ज ही है, हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है बहुत सहज, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुमो संगम युग पर माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। तो जब श्राप मिलता है माया का, प्योरिटी खत्म, सुख शांति खत्म, और तीसरा धन भी खत्म हो जाता है, कंगाल बन जाते हैं। तो प्योरिटी, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो फिर वो भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है ये बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं खत्म होने में। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितनी थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है। वॉल्यूम एकदम ठीक है सब? तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते, नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच चल करता है, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर है, जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई ऐसी नहीं, जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी बना दे। सब जानवर तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये जादू नहीं है। इतनी फेमस है ब्रह्मा कुमारी इस जादू के लिए, फिर बाबा कहते हैं जादू नहीं है। क्यों भाई गुलाब भाई बोलो? ब्रह्मा तो फिर सब लोगों पर लगता ना, फिर सब लोगों पे लगता है। तो कईयों पे लगता है, कईयों पे नहीं लगता है, ऐसा क्यों? फिर सभी नंबरवार होती ही नहीं। जो कमजोर होता है उनको लग जाता है। नहीं, यहाँ तो हम कमजोर है। वो कहते हैं फेमस है ना ये गुलजार दादी स्टोरी, बात की है। आशा बहन हमको सुनाती है जब भी गुलजार दादी। वो एक भाई करोल बाग के बाहर भाषण कर रहा था, वहाँ वो रामलीला ग्राउंड में, कि इधर जाने, ऐसे बात में कि ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, वहाँ जादू होता है वहाँ, और विशेषकर उनका भोग लगता है गुरुवार के दिन हलवा, और वो हलवा खाते हैं तो फिर बस फिर पूछो मत, वो जादू हो जाता है। एक बार माता ने सुना, उसी दिन गुरुवार का दिन था, फिर वो सेंटर पे गई तो वहाँ उसको हलवा मिला। वो उस दिन हलवा ही बनाया था सेंटर पे, तो वो उसने सुना हुआ था कि हलवा नहीं खाना, तो लिया उसने हलवा खाया।
सॉरी हलवा लिया और वहाँ चल ही रहा था कि नहीं खाना, फिर उसने उसको भैंस को दे दिया। तो भाई खूंटे में भैंस टंगी हुई थी, उसको दे दिया। तो वो भैंस में आ गया नशा और वो भैंस खूंटे को तोड़ के पूरी सेंट भागी कमला नगर सेंटर पे, 3rd फ्लोर पे वो ऐसे। बट एक्चुअली वो मतलब वो ये सब उसकी स्टोरी थी, वो भाई की, हलवा तो नहीं, दृष्टि वो का सुना हुआ, दृष्टि का रियलिटी सुना। नहीं था। तो उसने मतलब वो किस तरह एग्जेजरेट किया उसको। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है ना सुर मंडल के साथ से, इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। ये बातें कहाँ के लिए है? सत्युग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी चंडिका का, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, चंडिका नाम सत्युग में होगा। वैसे लौकिक में भी कोई ये चंडिका नाम रखता है क्या? चंडक जेंट्स के नाम होते हैं कईयों के चंडी प्रसाद, पर लेडीज का नाम चंडिका नहीं। तो कौन है चंडिका? सभी जानते हैं ना। चंडिका कौन है? चंडिका देवी बोला तो देवी होगी तो सही ना कोई ऐसी। ट्रेटर हो जाते हैं। ट्रेटर जो हो जाते हैं। अच्छा, और राक्षसों का संहार किया था। राक्षसों राक्षसों को सत्युग में चंडाल है, लेकिन उसका भी तो रोल बहुत अच्छा है, मतलब है तो सही ना कोई रोल, वो फिर चंडिका देवी। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा नाम तो वहां कोई होता नहीं, सत्युग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सत्युगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं, गायन भी है, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है। एक सेकेंड, वहां देवता उनको डीटी वर्ल्ड, उसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात दिन, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे। बेहद के बाप को नास्तिक का अर्थ है जो भगवान को नहीं मानते नहीं। हमारा डेफिनेशन है नास्तिक का अर्थ है जो शिव बाबा को नहीं जानते, वो है नास्तिक। तो अब आप सोचो कि दुनिया में कितने नास्तिक है, चाहे फिर वो कितने भी रोज रिलीजियस सो कॉल्ड अपने आप को मानते हो, पर अगर शिव बाबा को नहीं जानते तो नास्तिक है। तो बाबा कहते हैं ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। ये सब बातें बुद्धि में है। तो अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे। 7 दिन के कोर्स के पहले क्या थे हम? हाँ, सभी बताओ, 7 दिन के कोर्स के पहले जानते ही नहीं थे। सब समझाते तो आपको क्या मेन फोकस किस पर करते? भाई सब पता चले आपको कि भगवान का ये नॉलेज, और भगवान ऐसा है। भगवान की बात तो पता है, लेकिन भगवान भी कैसा है ये भी नहीं पता। तो यही फोकस होता है उनका। ह्यूमन वर्ल्ड को कहा जाता है। वह असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने तो जो कभी जलते नहीं है। यहाँ तो सब जलते, रावण को भी जलाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम उस
रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को ये बाप गुप्त ज्ञान सुनाते हैं, जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देहाभिमानी मत बनो, आत्माभिमानी बनो। नहीं तो जैसे उल्टे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में ड्रामा के कौन से राज को अच्छी रीति समझना है? ज्ञान अगर समझा है तो ड्रामा के राज कल्याणकारी है। बस ऐसे ही जैसे अभी आप हाथ कर रहे थे ना, ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग। इसलिए अभी बहुत ध्यान रखो कैसे बैठे हैं, कैसे जूम पे आप लोग बैठे हो, बहुत ध्यान रखो क्योंकि पूरी रिकॉर्ड हो रही है अभी वहां ऊपर। ईच एंड एवरीथिंग। तो बाबा कहते रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसको पता ही नहीं है, ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। देखो इसलिए तो बाबा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाबा तो क्या, दुनिया में प्रेडिक्शन क्यों होता है, एस्ट्रोलॉजी क्यों वर्क कर रही है? अगर रिकॉर्डिंग होती नहीं तो ये कैसे? आप लोगों ने वो देखा है, फिल्म देखा होता है जिसने, तो दूसरे ने नहीं देखा होता है, फिर आप क्या कहते हैं, हाँ अब ये ना वो उस तरफ जाएगा, फिर अब ये ना वो वहां जाएगा। कौन बोलता है? जिसने देखा है, एक्यूरेटली बोलता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी चल रही है, लाइफ दुनिया में कंसेप्ट है, तो वो कैसे बताते कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा? हुई थी, नहीं तो फिर कैसे बताएगा? अगर हुई नहीं होती तो एस्ट्रोलॉजी फेल, अगर रिकॉर्डिंग नहीं तो एस्ट्रोलॉजी भी फेल। कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रेडिक्शंस नहीं, ऐसा होगा फिर। तो ये सब प्रूव करता है कि पूरी रिकॉर्डिंग है। तो हूबहू रिपीट होता है, ये किसको पता ही नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा ही नहीं सकते, जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, नासा वाला जो चलता है ना, उन लोग ऊपर कॉलोनीज बनाने का वो उनकी प्लान चलता है, कंपटीशन होती है। तो भारत में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, अब बाबा कहते वो चाहे कितना भी कर ले, ऐसा होने वाला नहीं है। तो भारत में सिर्फ देवी देवता धर्म होता है और खंड खंड था नहीं, फिर कितना बसाया है? तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान होती है, इसको कब्रिस्तान कहते हैं। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं, बोल मतलब दमयंती बहन के थोड़े टुकड़े में। आज स्वर्ग की जितनी भी कितनी सारी बातें हैं, सब नोट करके बताना लास्ट में। तो जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ काली मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है, फुल नेचुरल ब्यूटी। वहां हर चीज में नेचुरल इफेक्ट है। तो आत्मा भी चमकती है, बच्चों को दिखाया था। हम देखो बाबा कहते हैं बच्चों को दिखाया था, क्या दिखाया? कि स्वर्ग कृष्ण का जन्म कैसे होता है, ये दिखाया था। और सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है, ये सब साक्षात्कार हुआ है। आप लोगों ने सभी ने सुना ना गोल्डन एज का, तो ऐसा ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं
शरीर से आत्मा हाँ, तो बाप सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए ना, सब एक जैसे हो न सके, नेचुरल है। राजधानी है, सेटअप चाहिए। तो सेटअप, एक अगर सेटअप आपको करना है तो क्या चाहिए? घर का सेटअप, बिजनेस सेटअप। तो हर लेवल के आत्माएं चाहिए ना, मतलब मिशन वाले चाहिए। सारे डायरेक्टर लेवल के थोड़ी हो जाएंगे। तो इसी तरह स्वर्ग भी एक सेटअप है पूरा, और वो अभी से डिसाइड करते हैं। तो वो सेटअप तो बाद में होता है, लेकिन उसकी जो, जैसे आप बिजनेस सेटअप है, तो सेटअप तो तब होता है ना, उसके पहले जो वो जो एम्प्लॉइज है या वो सब तैयार तो होती है ना, उस समय थोड़ी तैयार करते हैं। प्यून को तैयार करना है, डिलीवरी मैन को, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर को, वो पहले तैयार होते हैं। तो इसी तरह संगम युग है सारा, जो भी हमको डिसाइड करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कितना। सत्युग इज सेटअप, वो पूरा सेटअप है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया के एक्टर्स वहां पार्ट बजाते हैं। तो शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या हाल हो जाता है? ये सृष्टि भी अनादि, उसमें हर एक का पाठ नोंद है, अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना उतना समझने में समय लेते हैं। बाबा कितना समझाते, पर जिसको जितना समझना है, टाइम लगेगा समझने में, वो अपने हिसाब से लेगा ही लेगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है। देखो कितना कनेक्टेड है, कि अगर सभी एक ऐसे ही समझ जाए, इकट्ठे समझ जाए, तो क्या हो जाएगा फिर? नहीं नहीं, इकट्ठे तो वैसे भी जाएंगे। स- हाँ, फिर सारे वहाँ बाबा को ही मुश्किल होगी पद पद को डिसाइड करने में। तो एक्यूरेट है, हर चीज एक्यूरेट है। अगर कोई नहीं समझता है ना ज्ञान, तो भी समझो एक्यूरेट। हमारे वो हो जाता है ना, जब घरों में भी होता है, दो इक्वल वो बहुएं आ जाती है, तीन बहुएं आ जाए और सारी टैलेंटेड और सारी वो हो जाए, तो क्या हो जाता है? उनको प्रॉब्लम हो जाती है हैंडल करना तीनों को कैसे। इसलिए वो अच्छा है, स्वर्ग में नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी। हिस्ट्री हॉल में जाते ही वो बाबा हमेशा सामने रखता था लक्ष्मी नारायण का फोटो, देखा आपने हिस्ट्री हॉल में कहाँ होता था? बताओ बताओ, हिस्ट्री हॉल बाबा को। तो ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है। सॉरी, तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है अपना, इसलिए हमको भी अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। तुम जानते हो ये बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो, नहीं तो कभी कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। कोई स्कूल ऐसा है कि अगले जन्म की एम ऑब्जेक्ट दिखाया जाए? तो न तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक है, यह भी, हम भी यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है, न उस राजाई के न इस राजाई के, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया खिवैया बाप भी है निराकार,
बोट भी है निराकार। बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। बाबा हमारी बोट को खींचकर नैया मेरी पार ले जाओ, बोला था ना आपने, तो बोट को खींचकर ले जाते हैं परमधाम। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। सॉरी, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हुबहू रिपीट होता है। एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती है। छोटा बच्चा छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे बाप जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं ना, तो फिर उनसे आम निकल आएगी। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। आम की गुठली का वह है हद का झाड़, यह है बेहद का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब वैरायटी झाड़ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है। आम का एग्जाम्पल बाबा ने क्यों दिया? फिर आम निकल आएंगे। जिस तरह जो गुठली में जितनी कैपेसिटी होती है, जो गुठली डालेंगे वैसा का वैसा ही बीज, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा। हर आत्मा क्या है? बीज की तरह है। जितना उसमें कैपेसिटी है, मतलब जितनी उसमें रिकॉर्डिंग है, आप कहीं भी उस आत्मा को डाल दो वैसा ही करेगी। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है। चक्र लगाया फिर वह बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह लास्ट जन्म। लक्ष्मी नारायण का लास्ट जन्म कौन सा क्या है वो बोलो? वनीता बहन बताओ, वर्षा बहन। वह कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का लास्ट जन्म, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी तुमको सबको वापस जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय स्वर्ग में, सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। देखो ओनली हमारे ही लोग होंगे, हम ही होंगे, मतलब हमारे लोग नहीं, हम ही होंगे ओनली सत्य में। जैसे ना कोई कॉलोनी में सिर्फ वो इफ्को कॉलोनी हो, तो वो मतलब कितना अच्छा लगता है। एक ही, कोई और धर्म होगा ही नहीं, ऐसी दुनिया। सोच सकते हो वो वर्ल्ड कैसा होगा। जैसे मधुबन में, हाँ मधुबन में जाते तो क्या लगता है ना कि बस हमारे ही है। तो बाबा कहते हैं कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। नहीं, मधुबन तो मॉडल है, स्वर्ग का मॉडल है ये मधुबन। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली में, मधुबन इज स्वर्ग का मॉडल। और लंदन, दादी को बोलते थे ना, लंदन इज मधुबन का मॉडल। दादी को टारगेट दिया था जब गए थे ना, कि जाओ वहां विदेश में मधुबन का मॉडल बनाओ तुम। ऐसे है। तो बाबा कहते जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से एम ऑब्जेक्ट की खुशी, एम ऑब्जेक्ट देख खुश होना चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहां सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को पता पड़ा है
कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में ये ज्ञान थोड़े होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकारी नहीं। इसमें बड़ा विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। कौन सी विशाल बुद्धि चाहिए, किस बात में? सुरेश भाई? की दरकार नहीं है। डिग्री मिलने के बाद फिर क्या है? फिर हम वैसे थोड़ी एग्जाम देंगे, एक बार डिग्री मिल जाए फिर बाद में एग्जाम नहीं। तो सतयुग में एक बार आ गए, सतयुग में क्या है? खाली एंजॉयमेंट, फिर वहां पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जामिनेशंस नहीं। हम वो दिन के लिए इंतजार करते हैं ना, अरे क्या फ्री हो जाएंगे, क्या है रेगुलर, कभी टेस्ट है, कभी प्रोजेक्ट्स है, कभी सबमिशन है, कभी एग्जामिनेशन है। बस आज आज इसने मुझे कुछ बोला, कल बिजनेस में लॉस हुआ, आज शरीर का पेपर आ गया। रोज के कितने पेपर है, सतयुग में कोई पेपर नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल, अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। कभी कभी शर्म आती है ना सेवा करने में, आती है? देखा रूहानी, हाँ मतलब वो तो समझ के करना होता है, बट कभी जैसे कैसे, जैसे एग्जीबिशन समझाते हैं नहीं आती। तो लगता है ऐसे कैसे खड़े रहे हम। नहीं, वो तो नहीं होता है ना, वो तो सब खुशी खुशी से करते हैं, दौड़ दौड़ के करते हैं। और जो भाई बहने सभी आप लोग समझाते हो, उसका नशा उन लोग देखते हैं ना। मुझे आप सभी ने भी सुना, बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं कि क्या आपके पूरा आप लोगों में मोटिवेशन है, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक होता है। हम लोग प्रोग्राम करते होटल में तो एक एक, चाहे वो ना वहाँ रिसीव करने वाला है, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन वाले हैं, सब की हर कोई, जैसे जो भी एक पानी भी दे रहे है उसकी भी सेवा देख के बहुत मोटिवेशन होता है ना। तो बाबा कहते सर्विस में लज्जा नहीं करनी। वरदान है, सदा बाप के सम्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सम्मुख रहे खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त या होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है अथक, अर्थ का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित है वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती।
इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। तो दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना, यह भी एक प्रकार का थकना है किसी भी प्रकार से। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सदा बाप के सम्मुख रहे, खुशी का अनुभव करो। कुछ भी संस्कार चेंज करना है, समझे, डिसाइड करे, बाबा से शक्ति लेते हैं। बाप के सम्मुख रहना, ये जैसे लाइट के सम्मुख रहने से क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगी, वो जो चीज है जैसे दिखाई देगी। और फिर ये तो खाली क्लैरिटी करती है, बाबा की सम्मुख हमको शक्ति भी देती है। तो बस ये करना है। तो इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी रहो, खुशी में रहो। तो जो पुराने संस्कार है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। तो आज का सोमान रहेगा, मैं सदा बाप के सम्मुख का अनुभव करने वाली अथक आत्मा हूं। तो सदा बाप के सम्मुख रह के संस्कारों को चेंज करो। वैसे भी किसको देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उसकी परफेक्शन को देखकर खुद को ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, कोई बहुत टिप टॉप होता है ना, हम भी जब उसके सामने होते हैं ना तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा टाई वाई ठीक कर लेते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत उस नशे में रहता है। इसी तरह अपने आप को करो। अच्छा जी। अच्छा, बाकी अभी